नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? अशोक स्तंभ, तिरंगा, मोर, कमल। तो अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पुष्प जो कि कमल है भारत का। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अभी तक 105 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उनके कई भाग हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछते तो अस्थायी अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा के जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई थी? राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 1959 से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई और यह राजस्थान से हुई। तो राजस्थान में अगर पूछे कहाँ से हुई तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1955, 1960। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो साथियों ध्यान रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का किस देश के संविधान से मूल अधिकारों की प्रेरणा ली गई है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की प्रेरणा जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है। इसको आप कमेंट करके बताएंगे उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो कि गंगा नदी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है, गंगा नदी। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
तो आप लोग ध्यान रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या मरो, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, 1946 में। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है पंचशील के सिद्धांत कितने हैं? तो पंचशील के सिद्धांत 5 हैं। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट इटली, नेविल चेम्बरलेन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो कि क्लेमेंट इटली था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है भारतीय रुपया का डिजाइन किसने बनाया था? तो भारतीय रुपया का डिजाइन जो कि इस तरीके से है, ये किसने बनाया था? तो ये डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये हर 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो यहाँ पर सदन की बात हो रही है, तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दूसरा सदन है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग इसके 3 होते हैं। पहला जो कि राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं और सदन 2 होते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर शुरू हुई थी? तो 1984 में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मापन करता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर जांघ की हड्डी होती है। राइट ऑप्शन ए है। और सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपीज की हड्डी होती है और ये कान में होती है। अगला प्रश्न है हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो ये जड़त्व से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से कैसीन पाया जाता है दूध में। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, मंगल। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो कि सूर्य है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो खून का लाल रंग जो कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है पीएच स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल का मापन किया जाता है। ठीक है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई
जो कि एम्पियर होती है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो कि O3 गैस से बनी होती है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो कि 1 है, आवर्त सारणी में नंबर 1 पर है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। इसे H से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो ये जाइलम के द्वारा पौधों में जल परिवहन होता है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्वेश्चन करवाए गए। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।